इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग इसको दीर्घ विभाजन विधि से इसको लिखेंगे 2.25। इसके बाद यहाँ पे एक पाई पार देंगे। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इसको पीछे से जोड़ा लगाया जाता है 2 अंकों पर। इसके बाद एक अंक बचा है तो इसको जोड़ा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पाई पारेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 2 है इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पर भी 1 रख देंगे और 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 एकम 1 और 2 1 के बदले यहाँ पे 1 1 को उतार देंगे। इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे 1 और 1 2 होता है। इसके बाद 2 में से 1 को घटा देंगे हो जाएगा 1। यहाँ पे दशमलव रख देंगे तो यहाँ पर भी दशमलव को रखना होगा और यहाँ पर भी रख देंगे। इसके बाद डबल अंक उतरता है ऊपर से तो 2 और 5 को उतार देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका इकाई अंक 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 का वर्ग तो 25 होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 रख देंगे और यहाँ पर भी 5 रख देंगे। इसके बाद हम लोग गुणा करते हैं, 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 का 5 हासिल 2 होता है। इसके बाद दशमलव का दशमलव उसी तरह रख देंगे और 5 दूना का 10 और 2 हासिल 12 होता है। इसके बाद 2 5 के बदले 1 5 हम लोग यहाँ रख देंगे। इसके बाद हम लोग 5 में से 5 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 में से 2 को घटा देंगे 0 हो जाएगा और 1 में से 1 को घटा देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि रूट 2.25 और हम लोग जानते हैं कि जो रूट में 2.25 है हम कह सकते हैं कि वह 1.5 का वर्गमूल है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अन्य क्वेश्चन को बना लेते हैं, इसके बाद वीडियो को दिखाते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था 6.76। सबसे पहले इसको 6.76 में यहाँ पे जोड़ा लगा लिए। इसके बाद 6 को उसी तरह रखे हैं। इसके बाद 2 से ले गए हैं, 2 2 रखे हैं तो 2 2 के बदले यहाँ पे 1 2 रख दिए हैं। 2 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा। इसके बाद 2 और 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और 6 में से 4 को घटा देंगे 2 हो जाएगा। दशमलव उसी तरह रख देंगे और 7 और 6 को उतार देंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 रखे हैं तो 2 6 रखना पड़ता है और 2 6 के बदले यहाँ पे दशमलव का बदले दशमलव रख देंगे और 2 6 के बदले 1 6 रख देंगे। इसके बाद हम लोग 6 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 का 36 का 6 होता है हासिल 3 और 6 में 4 से गुणा कर देंगे और 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे रूट में 6.76 जो वर्गमूल है वह 2.6 का है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया था कि 156.25। सबसे पहले 156.25 को उसी तरह रख लिए, पीछे से जोड़ा लगा दिए 2 अंक पर 1 है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 1 रखे हैं। 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 2 1 के बदले यहाँ पे 1 1 रख देंगे और 1 में से 1 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद 5 और 6 को उतार देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 रखे हैं और यहाँ पर भी 2 रखे हैं, 2 2 के बदले 1 2 यहाँ पे रख दिए हैं और 22 में 2 से गुणा कर देंगे तो 22 दूना का 44 होता है। 6 में से 4 को घटा देंगे 2 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटा देंगे 1 हो जाएगा और दशमलव 25 को उसी तरह रख देंगे। दशमलव का दशमलव यहाँ पे रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि 2 और 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और 2 का 2 उसी तरह रख देंगे। इसका इकाई अंक 5 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 रख दिए हैं, तो 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे रख देंगे और 245 में 5 से गुणा कर देंगे तो 12.25 आ जाएगा और इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि रूट में 156.25 बराबर 12.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया था कि 9.8596। सबसे पहले इसको दीर्घ विभाजन विधि से पीछे से 2 अंकों पर जोड़ा लगा लिए और हम लोग जानते हैं कि जो 9 होता है वह 3 का वर्ग होता है, इसीलिए 2 3 यहाँ पे रख दिए। 2 3 के बदले 1 3 यहाँ पे रखा जाता है और इसको गुणा किया जाता है, तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में से 9 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ा जाता है, 3 3 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर से जोड़ांक उतरता है तो 8 और 5 को उतार दिए हैं। इसके बाद 1 और 1 यहाँ पे रखे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 रख देंगे तो 62 दूना का 62 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 6 दूना का 12 124 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 रखें तो 2 1 के बदले 1 1 यहाँ पे रख देंगे और दशमलव था इसलिए यहाँ पे दशमलव रख दिए हैं तो 1 61। अब 61 में 1 से गुणा कर देंगे तो 61 एकम 61 होता है। इसके बाद 6 को 6 उसी तरह 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा
और यहाँ पे देखिए 5 में से 1 को घटा देंगे 4 हो जाएगा, और 8 में से 6 को घटा देंगे 2 हो जाएगा, और ऊपर से 96 को उतार दिए हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका इकाई अंक 6 है, इसीलिए हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका का 16 होता है, इसीलिए 4 और 4 रख दिए हैं। तो 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे रख देंगे, और 624 में 4 से गुणा कर देंगे तो 2496 हो जाएगा। इसके बाद इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग रूट में कि 9.8596 बराबर होता है 3.14, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया कि 31.36 है। सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं कि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाए, जबकि यहाँ पे 31 है, इसीलिए हम लोग 5 रखे हैं। तो 2 5 के बदले 1 5 यहाँ पे रख देंगे, और 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 होता है, और 31 में से 25 को घटा देंगे 6 हो जाएगा। दशमलव का दशमलव उसी तरह रख देंगे, और यहाँ पर भी 1 दशमलव उतार देंगे, और 36 को उतार देंगे। इसके बाद 5 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 6 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 रख दिए हैं, तो यहाँ पर भी 6 रखना पड़ता है। तो 2 6 के बदले 1 6 रख देंगे, और 106 में 6 से गुणा कर देंगे तो 636 हो जाएगा, और दशमलव 1 रख देंगे क्योंकि यहाँ पे भी दशमलव रखे हैं। अब इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे रूट में 31.36 बराबर 5.6 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया था कि 1.0816, तो इसको दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग 1.0816 को इस तरह रख लिए, और पीछे से 2 अंक पर जोड़ा लगा लिए। तो 1 एकम 1 को ले जाएंगे तो 2 1 के बदले 1 1 यहाँ पे रख देंगे, 1 एकम 1। इसके बाद 1 1 जोड़ दिए हैं, 2 हो गया है। इसके बाद दशमलव का दशमलव यहाँ पे उतार दिए, दशमलव यहाँ पर भी रख दिए। इसके बाद 0.8 को उतार देंगे, यहाँ पर भी 0 रख दिए हैं, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 0 रख दे। तो 0 में इसको गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और ऊपर से 16 को उतार देंगे। इसके बाद 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 का 2 उसी तरह। इसका इकाई अंक 6 है, इसलिए हम लोग 4 रखे हैं। 2 4 के बदले 1 4 यहाँ पे रख देंगे, और 204 में 4 से गुणा कर देंगे तो 816 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट में 1.0816 बराबर 1.04, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया था 0.2916। सबसे पहले इसको दीर्घ विभाजन विधि से पीछे से 2 अंकों पर जोड़ा लगा लिए हैं, और इसके बाद 0 से ले गए हैं 0, और यहाँ पर भी 0 रख दिए। तो 2 0 में जोड़ेंगे 0 को तो 0 ही होगा, और 2 0 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 0 के बदले 1 0 यहाँ पे रख दिए। तो 0 में से 0 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। दशमलव था इसलिए यहाँ पे दशमलव रख दिए, और यहाँ पे 2 9 को उतार दिए 29, और इसके बाद यहाँ पे 5 रख दिए। 5 क्योंकि जानते हैं 5 कि 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 होता है, इसीलिए 29 में से 25 को घटा दिए तो 4 हो जाएगा, और 16 को उतार दिए हैं। 29 में से 25 को घटा दिए 4, और 16 को उतार दिए हैं, और इसको जोड़ दिए 5 5 10 का 0 हासिल 1, और 1 में 0 का जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो इसीलिए 1 रख दें। इसको 0 का वैल्यू नहीं होगा क्योंकि आगे है। हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक 6 है, इसलिए यहाँ पे 4 रख दिए हैं, क्योंकि 4 चौका का 16 का 6 होता है, इसीलिए 104 में 4 से गुणा कर देंगे तो 416 हो जाएगा, और 416 में से 416 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट में 0.2916 बराबर 0.54, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सब छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि बोला गया है कि जो 90 है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें से कौन सा अंक घटाया जाए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए सबसे पहले इसको 90 लिखेंगे, और दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 ताही में 100 हो जाता है, जबकि यहाँ पे 90 है, और इसका करीब में हम लोग जाते हैं तो 9 का करेंगे। तो कह सकते हैं कि 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और 2 9 के बदले हम लोग 1 9 रख देंगे, और 9 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसके बाद 90 में से 81 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 में से हम लोग 9 को घटा देंगे, जो शेषफल बचता है उसी को घटाना पड़ता है। तो 90 में से हम लोग 9 को घटा देंगे तो 81 आ जाएगा। जो 81 आएगा वह 9 का वर्ग होगा। और बोला गया कि जो प्राप्त होगा 81, जो 81 प्राप्त हुआ है वह किस संख्या का वर्गमूल होगा वो भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रूट में 81, इसको 81 का 81 उसी तरह लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि 81 जो होता है वो 9 का होता है, तो इसको लिखेंगे 9 गुणे 9। यहाँ पे रूट में 2 9 है, तो 2 9 के बदले हम लोग 1 9 को निकाल देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यह 9 का वर्गमूल होगा, और इसमें से 9 भी घटाया जाएगा। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे
कि 9,9 यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी अन्य क्वेश्चन को बना लेते हैं, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया था 75 81। सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगा लिए, 8 रख दिए और यहाँ पर भी 8, 2 8 के बदले 1 8 यहाँ पे रख लिए। 8 8 64 होता है। 75 में से 64 को घटा देंगे 11 प्राप्त होगा। इसको जोड़ देंगे 8 8 16 होता है। इसके बाद 11 का 11 81 उतार दिए हैं, यहाँ पे 7 7 रख दिए हैं, तो 2 7 के बदले 1 7 यहाँ पे रख दिए हैं। इसके बाद 167 में 7 से गुणा कर देंगे 1169 प्राप्त होता है। इसके बाद 1181 में से 1169 को घटा देंगे तो शेष 12 प्राप्त होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 75 81 में से हम लोग 12 घटा देंगे तो ये 75 69 प्राप्त होगा। यह कह सकते हैं कि 87। तो हम लोग जानते हैं कि 75 69 जो रहेगा वह 87 का वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि रूट में 75 69 हम लोग अब जान चुके हैं कि जो 75 69 है वो 87 का वर्गमूल है। तो लिखेंगे इसको 87 गुणे 87। रूट में जब डबल अंक रहता है तो 2 के बदले 1 लिख लेते हैं, तो 2 87 है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 87, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अंत में हम लोग लिखेंगे कि शेष 12 घटाया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और जो संख्या निकली है, जो संख्या प्राप्त हुई है वह 87 का वर्गमूल है। यही 2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 19 89। तो इसको भी सबसे पहले दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर लिए हैं। देखते हैं यहाँ पे कि 53 आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 19 89 में से 53 घटाया जाए तो 19 36 होगा। जो 19 36 है वह 44 का वर्ग है। तो लिखेंगे रूट में 19 36। 19 जो 36 है 44 गुणे 44 का है। रूट में 2 44 के बदले 1 44 लिख देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 53 घटाया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी और जो संख्या प्राप्त हुई है वह 44 का वर्ग है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया था 32 50। इसको 5 और 5 रख दिए, यहाँ पर भी 5 रख दिए। इसके बाद हल कर लिए तो एक शेष बचा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 32 50 में से 1 घटाया जाए तो संख्या 32 49 प्राप्त होता है, जो 57 का वर्ग है। तो हम लोग लिखेंगे कि रूट में 32 49। हम लोग जानते हैं कि 32 49 जो है 57 का वर्गमूल है। तो इसको लिखेंगे 57 गुणे 57। 2 57 के बदले 1 57 को निकाल देंगे। हम लोग कह सकते हैं कि शेष 1 घटाया जाए तो संख्या 57 का वर्गमूल प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ पे उत्तर में हम लोग 1 और 57 को लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 402। हम लोग जानते हैं जो 402 है वह 2 से ले गए हैं, तो 2 दूना का 4 होता है। 4 में से 4 को घटा देंगे 0 हो जाएगा। 0 2 उतार दिए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 20 का करीब होता है 400, तो 2 बच जाएगा शेष। तो इसलिए 402 में से 2 को घटाएंगे तो 400 प्राप्त होता है। और हम लोग तो जानते हैं कि जो 400 होता है वह 20 गुणे 20 होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 20 के बदले 1 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि शेष 2 घटाया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी और वह वर्गमूल जो होगा वह 20 का होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया 825। 825 में 2 से ले गए हैं, इसके बाद 8 से ले गए हैं तो शेष 41 बचा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 825 में से 41 हम लोग घटा देंगे तो 784 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे रूट में 784। अब हम लोग जान चुके हैं कि जो 28 होता है उसका वर्गमूल होता है। तो लिखेंगे 28 गुणे 28 और 2 28 के बदले 1 28 लिख देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं उत्तर में कि संख्या 41 घटाया जाए तो यह 28 का वर्गमूल प्राप्त होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है 4000। 4000 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल कर लिए हैं दीर्घ विभाजन विधि से, तो 31 शेष प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4000 में से हम लोग 31 को घटा देंगे तो 39 69 प्राप्त होता है, जो 63 का वर्गमूल होता है। तो लिखेंगे हम लोग 39 69 को रूट में कर देंगे और इसको हम लोग 63 गुणे 63 लिख देंगे और 2 63 के बदले 1 63 उतार देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि शेषफल 31 घटाया गया है तो संख्या 63 का वर्गमूल प्राप्त हुआ है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है 2509। 2509 को सबसे पहले हम लोग हल कर दिए तो शेष 9 प्राप्त हुआ है। तो हम लोग 2509 में से 9 को घटा देंगे तो 2500 प्राप्त होता है और वह जो 2500 होता है वह 50 का वर्गमूल होता है। तो 2500 को हम लोग लिखेंगे 50 गुणे 50। इसके बाद 2 50 के बदले हम लोग 1 50 को लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि 9 शेष घटाया गया है और संख्या 50 का वर्गमूल प्राप्त हुआ है। यही उसका आंसर हो जाएगा। हम बाकी अन्य क्वेश्चन को बना लिए थे क्योंकि वीडियो काफी लंबा होते जा रहा था। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 7 के साथ में।